सीता जी, आप भाभी हैं मुन्ना की। हाँ। जिस दिन ये हादसा हुआ उस दिन एग्जैक्ट क्या हुआ था? आप लोग नवरात्रि से दर्शन करके बोलते थे। हम लोग नवरात्रि से आए, फिर हमने खाना वगैरह बनाया और खाना बनाने कभी दर्शन करने के लिए फैमिली के साथ में मुन्ना कभी दर्श लेके जाते थे आपको पहले भी? नहीं, हम दोनों देरानी जेठानी साथ में जाते थे, कहीं भी जाते थे हमेशा। लेकिन उस दिन उन्होंने बोले कि चलो मैं तुम लोग को दर्शन करने के लिए ले चलता हूँ, वहां पे बहुत गर्दी रहेगा, तुम लोग को बहुत टाइम लगेगा, मेरे साथ चलो। तो हमने बोले ठीक है। तो हम लोग ने उनके साथ दर्शन के लिए पहले महालक्ष्मी गए, वहां से फिर मुंबा देवी गए, मुंबा देवी से फिर एक वहाँ काली माता का मंदिर था, वहां भी हमने दर्शन किया। दर्शन के बाद उन्होंने स्कूटी से घर आए और मैं और मेरी देवरानी और मेरी एक फ्रेंड, हम लोग टैक्सी से घर आए। आने के बाद हम लोग खाना वगैरह बनाया, खाना खाने के लिए उनको 10:30 बजे खाना परोसी, हमारी पूरी फैमिली हम साथ में खाना खाते और खाना दी। खाना खाने के बाद उन्होंने 1 घंटे तक लेटे, लेटने के बाद बोले मैं राउंड लगा के आता हूँ। तो फिर मेरी देवरानी बोली कि ठीक है जल्दी आ जाइएगा। तो बोले कि हाँ ठीक है, हम लोग सब साथ में बैठे थे, बच्चे और हमारी पूरी फैमिली। बोले हाँ ठीक है मैं जल्दी आता हूँ, मुझे सुबह मोदी की रैली में जाना है, जल्दी से राउंड लगा के मैं आता हूँ। तो बोले कि ठीक है। फिर घड़ी देखे तो 11:30 बज रहा है और मेरे बच्चे पढ़ाई कर रहे थे, हम दोनों वहां पे बैठे थे। उसके बाद 11:45 बज गया, मैं अंदर के रूम में सोने के लिए चली आई, बच्चे पढ़ रहे थे। उसके बाद एक जन आके बोले कि भाई का भाई के ऊपर वार हो गया। फिर मेरा लड़का दौड़ के आया, बोला मम्मी अंकल के ऊपर वार हो गया। फिर हम लोग ने जैसे सब लोग थे वैसे का ही बाहर हम सब ने निकले दौड़ के, और बाहर जाते जाते हमें सबने पकड़ लिया कि आप लोग बाहर मत जाओ भाभी। फिर उनकी वाइफ वो बाहर घर से बाहर निकलते निकलते वहां पे ही गिर गए, उसके हाथ पैर सुन्न हो गए तुरंत। और हमने बाहर गए, मैं तो मुझे भी बाहर नहीं अंदर वहां तक जाने दिए। मेरे दोनों बच्चे गए, श्रेयस कुर्मी वेदांत कुर्मी, मेरा बड़ा लड़का बाहर था उस टाइम, वो भी लाल बाग में कहीं तो गया था। और जाने के बाद मेरे बच्चे देख रहे हैं कि उनको होश नहीं है, वो उनके हाथ पैर ऐसे फड़फड़ा रहे थे, मेरे बच्चे वहां सुन्न हो गए, ऐसे ही गिर गए। मेरे हस्बैंड भी गए तुरंत दौड़ के, वो भी देखे उनको जगह पे ही गिर गए। बस इतना ही, और उससे ज्यादा हम बोल नहीं सकते, उनके आगे क्या है वो हम बता नहीं सकते आप लोग को। तो बच्चे लोग बहुत प्यार करते थे, घर पे बच्चे आते थे, जिद करते थे। जिद करते थे, और जब वो हर दिन राउंड पे जाते थे तब बच्चे हमारे पढ़ाई करते रहते थे, 11, 11:30, 10:30 कभी भी जाते थे वो। तो उनको बोलते थे पापा कुछ खाने के लिए लेके आना, और वो डेली उनको खाने के लिए ले आते थे, कभी जूस, कभी आइसक्रीम, कभी फालूदा, जो भी उनको मिलता था जिस साइड में वो रहते थे। और उस दिन भी बोले पापा कुछ लेके आना घर पे, बोले हाँ। आसपास के जो बच्चे हैं उस दिन जो छोटे बच्चों में काफी पॉपुलर थे, काफी लोकप्रिय थे मुन्ना भाई। सब बच्चे याद करके अपने अपने मम्मिया से बोलते अंकल इतने अच्छे थे कि हम बता नहीं सकते, हम लोग को कितना हेल्प करते थे। जब भी हम उनके दरवाजे पे जाते थे तो अंकल हमें देख के बाहर कभी बॉल का बॉक्स देते थे, कभी हमें पैसे भी दे देते थे कि जाओ बॉल ले लेना तुम लोग खेलने के लिए। और ऐसा होने के बाद उनकी मम्मियाँ आके बोल रही थी कि हमारे बच्चे घर पे रो रहे थे, अंकल ने हम लोग को कितना मदद करते थे। कोई गरीब बच्चा रहता था, एक लड़का आया अपने पापा से बात कर रहा है सामने की, पापा मेरे पास बूट नहीं है, मुझे पैसे दे दो, नहीं तो चलो बूट दिला दो। तो बोले मेरे पास पैसा नहीं है, तो उन्होंने खुद के पॉकेट से निकाल के पैसे दिए और बोले जाके बूट ले ले, वो भी 1 महीना पहले ही। सबके इतने अच्छे हेल्प करते थे।